तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपकी प्यार के साथ। तो इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है भाई। अब फटाफट हमने पूजा कर लिया, भोग लगाने की तैयारी करनी है, शॉप पर जाना है, 4-5 पार्सल है वो लगाने हैं। और आप लोगों का प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया भाई। सुबह रील डाली थी, चीना के साथ बनाई थी रील, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सुबह सुबह मिला है। और आप लोगों का प्यार ही है भाई। अब ऐसे होता है कि अब यहाँ से अब नाश्ता करना है, नाश्ता करके निकलना है भाई सीधा पार्सल लगाने के लिए, क्योंकि 3 पार्सल इमरजेंसी वाले हैं वो लगाने हैं, ठीक है। और सार्थक चले गए हैं जिम। काकू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, रात को थोड़ा सा फीवर हो गया था, गर्मी के कारण फीवर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसमें दिक्कत होता है। मौसम रात को इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश आई है, सुबह जो मौसम है बहुत प्यारा मौसम हो गया। रात को भी ठंडी हवा चली थी, अब सुबह भी ठंडी हवा चल रही है। बस नाश्ता करने की तैयारी, नाश्ता करते फिर मिलता हूँ आपसे। तो गुड मॉर्निंग तो हो चुकी थी भाई, अब नाश्ता की हमारी जो समस्या का समाधान है अभी डॉली जी निकालेंगे। डॉली किसका नाश्ता करूँ भाई? ब्रेड का, परांठे का, या ओट्स का? ओट्स का मूसली का पराठा नहीं खाया बड़े दिनों से ना मैंने, तो गैस पराठा नहीं खाया भाई बहुत दिनों से। अब पराठे का नाश्ता करते हैं, ठीक है। सार्थक जिम जा चुका है, ठीक है। और सबसे बड़ी दोपहर की समस्या, सुबह उठता है सबसे पहले जो बड़ी समस्या होती है ना, बनाना क्या है। हर घर की यही समस्या है, बनाना क्या है। समस्या है, बस खाने का समस्या सबसे ज्यादा है। तो गाइस कल रात को क्या हुआ था, छोले डॉली ने बॉईल करके रखे हुए थे, थोड़े से छोले थे। डॉली कहती आलू फ्राई करके उसमें डाल के तो हम बना लेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो भाई साहब सार्थक महाराज जी कह रहे हैं पापा मेरे को पनीर टिक्का खाने का दिल कर रहा है। मैं कहा चलो पनीर टिक्का बना लेते हैं। पनीर टिक्का बनाया, फिर रुमाली रोटी साथ में लेके आ गए, चटनी प्याज वगैरह, वो फिर स्वाद ही अलग लगता है। पनीर टिक्का एयर फ्राई में बनाया था, बहुत अच्छा बना था। अगर रेसिपी देखनी हो तो स्कॉट विद सार्थक चैनल में देख लेना, ठीक है, जाकर। अभी ये डाला है थोड़ी देर पहले मैंने ब्लॉग। देखने से तो मन करता है, जबरदस्त देखने से मन करता है, बिल्कुल खाने का मन करता है। तो देखते हैं, अब दोपहर को आते हैं, देखते हैं क्या है। अभी डॉली कह रही कि पालक का आपको बोला खाने के लिए, आयरन। मैंने कहा ठीक है जी, आयरन पालक खाएंगे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, सुबह फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तो पूजा कर चुका हूँ। बैग रख रही थी डॉली मैं सफाई, बस हो रही रात को बारिश ने सारा आतंक मचा दिया, ऊपर सारा गंदा हो रखा था। डॉली अभी ऊपर सारा सफाई करके आई, सीढ़ियों की सफाई की है, और बाहर की सारी धूल मिट्टी, पहले जो आंधी तूफान आया था ना बहुत ज़बरदस्त वाला आया था, और बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी। मगर ये है कि रात को हमने एसी नहीं चलाया, पीछे का दरवाज़ा खोल दिया, हवा पास होते ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आई थी, एकदम हवा का झोंका बाद था। में फिर काफी देर तक ऐसे खोल के नहीं सो सकते ना, तो हमने थोड़ी देर के लिए चला ली थी। तो मैं तो सो गया था, काकू ये बेचारे सो को, गए थे, हमने तो चला ली काकू थी। को नींद फोन नहीं आई, जागता रहेगा ऐसे, काकू को नींद नहीं आई इसलिए कि उसको फीवर हो गया था, उसको तभी नींद नहीं आ रही थी। तो सुबह उठ के मेडिसिन दी है, उसको रस खिलाया, मेडिसिन दिया है, मैंने कल कुछ खा ले। तो वैसे बस नाश्ता करते हैं, शॉप पे निकलने की तैयारी करते हैं। डॉली सब्जी वाले भैया की आवाज़ आई, फटाफट देख, पालक, पालक वाले भैया की आवाज़ आई है। तो गाइस बाहर आवाज़ आ गई है, अब मैं शॉप पे निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, और डॉली जा रही है नीचे पालक वगैरह टमाटर वगैरह सारी चीज़ें लेने के लिए, तो वो लेगी और मैं भी फिर शॉप पे निकलूँगा। फिर आके शॉप पे देखते क्या काम है। सब्जियाँ मत लियो डॉली, इम्पोर्टेड लचके की शर्ट है, ये कॉटन की शर्ट है, और ये काकू की शर्ट है, ब्लैक वाली बनवाई है, लीलन के अंदर है, प्योर लीलन कपड़ा है, फैब्रिक के अंदर बिल्कुल रफ रहता है लीलन, ज़्यादा शाइनिंग वाला कपड़ा है। जो मेरे बिजनेस नंबर है 9212444776, उस पर फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, कई बार अननेसेसरी फ़ोन आते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई काम हो या कुछ हो, कोई चीज़ अगर आपने ऑर्डर करनी हो तो व्हाट्सअप नंबर करना, क्योंकि कॉल कई बार मैं उठा पाता हूँ, कई बार कॉल नहीं उठा पाता। बहुत दिन में बहुत कॉल आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, तो सारी कॉल अटेंड करना मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई मैसेज करना हो या कुछ करना हो तो नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए 9212444776, क्योंकि कई बार मेरे पास फ़ोन होता है, कई बार मेरे लड़के के पास फ़ोन होता है, तो इसलिए उनको ये भी लगता है कि जैसे बात वगैरह करनी तो वो आपकी बात ठीक है, मगर कई बार काम होता है, कुछ होता है ना, वो हर 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कॉल फ़ोन बजते रहते हैं। तो अगर आपने कोई मैसेज छोड़ना है तो आप मैसेज छोड़ सकते हो व्हाट्सएप पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को टाइम मिलता है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। और साथ में कईयों को ये इंस्टा पे रील आती है तो उनको ये लगता है कि ये विद स्टिचिंग है, स्टिचिंग कुर्ते पजामे में इंक्लूड नहीं है। जो हमने कोट पैंट की स्कीम लगाई थी 2850 रुपये की सियाराम की, उसमें इंक्लूड थी स्टिचिंग। जो कुर्ता पजामा है वो कपड़े की फैब्रिक है, अगर 5.5 मीटर हम कपड़ा दे रहे हैं 490 वाला या 550 वाला या 525 वाला, वो ओनली फैब्रिक है, उसके अंदर जो स्टिचिंग है इंक्लूड नहीं है। क्योंकि 2-3 बारी गलत फहमी हो चुकी है कई कस्टमर को, तो फिर वो सारी चीज़ें बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर वो मना भी कर देते हैं। जैसे
वो कहते भैया आपने बोला था, मैंने कहा मैं उनको बोलता हूँ एक बार आप इंस्टा की रील उठा के देखो, सिर्फ हमने यही बोला कि ये फैब्रिक मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि 5 मीटर कुर्ता पजामा 550 या 480 रुपये का, उसके अंदर स्टिचिंग इंक्लूड नहीं है। अगर स्टिचिंग आपने अलग से करानी है अपने टेलर से, आपको नाप लेकर देना पड़ेगा, व्हाट्सअप करना पड़ेगा, तो इंक्लूड स्टिचिंग होकर। अब जैसे कई लोगों के होते हैं, ये देखो अब ये है स्टिचिंग होकर शर्ट ये गई हुई है, इन्होंने नाप भेजा स्टिच हो गया, ये भी नाप भेजा स्टिच हो गया। कुर्ते पजामे भी हैं जो नाप होते स्टिच हो जाते हैं, ठीक है, तो नाप इसमें स्टिचिंग इंक्लूड। कुर्ते पजामे का भी अभी पैक होके जा रहा है, अभी हमारे पास मैसेज आया था, पेमेंट भी आ गई है और बस पैकिंग टाइम के लिए घर पे जाने की तैयारी। और पार्सल भी है, एक सुबह पार्सल लगा के आया था, अभी एक और पार्सल आ गया है, अभी 2 पार्सल और है, वो शाम को भैया आएंगे, वो बाहर के दिल्ली के बाहर के पार्सल है। और एक हमारे पास है नैनीताल का, उत्तराखंड का पार्सल है, और एक हमारे पास है गुजरात का। ठीक है जी, 3:10 हो चुके हैं, लंच के लिए मैं आ गया था। मैंने कहा भाई लंच के लिए जाते हैं। अब डॉली कह रही खिचड़ी बनाने लगी हूँ, मैंने डॉली को बोला, डॉली ने पालक भी भैया काट के रख ही दिया है, सुबह पालक ली थी ना डॉली ने, तो पालक काट के धो के रख दिया ये पालक। और मैंने लिए हैं मूली, क्योंकि मूली के पराठे मुझे अच्छे लगते हैं। पालक पनीर बनेगा या पालक दाल बनेगा, कुछ भी बनेगा, अब रात में बनेगा। और गाइस आपसे एक और बात करनी थी भाई, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। जो कुर्ते पजामे की फैब्रिक है, जो भी रेट आता है, स्टिचिंग इंक्लूड नहीं होती। अगर कोट पैंट की कोई स्कीम आती है विद स्टिचिंग, तो विद स्टिचिंग ही वो हो गई। कुर्ता पजामा विद स्टिचिंग हम स्कीम नहीं लगाते, उसके अंदर स्टिचिंग इंक्लूड नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह से कल भी मैसेज आया था, 3-4 दिन से लगातार आते हैं, कस्टमर को गलतफहमी लगती है कि 550 के अंदर कुर्ता पजामा मिल रहा है या 480 रुपये में विद स्टिचिंग मिल रहा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ फैब्रिक के पैसे हैं, उसकी स्टिचिंग है वो अलग है, ठीक है। तो तभी करके थोड़ा सा अगर आपने करना है तो व्हाट्सअप पर आप मैसेज डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कई बार कॉल नहीं उठाए जाते मुझसे, मैं आपको पहले बताऊं। अभी भी मैं आया हूँ घर पे, पार्सल लगा के लेट आया हूँ, मैं 2:30 बजे का निकला हुआ था। 1 पार्सल थे, उसके बाद 3 पार्सल और देने थे, 3 पार्सल लिए, 3 पार्सल भी वो लगा कर मैं आया हूँ। तो बस अभी फटाफट निकलने की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, लंच करते हैं भाई। हाँ जी, लंच हो गया तैयार, लंच तैयार होगा। हमारे बच्चे खाएंगे खिचड़ी और क्या चीज़, क्या बोल रहे थे, वो खाएंगे, कहते खिचड़ी खाएंगे। आपको क्या खाना है? देखते हैं भाई क्या खाना है गाइस। अभी अब चीना की छठी भी आने वाली है, वो है ना छठी, वो होगी ना बेबी शावर, सॉरी छठी थोड़ी होती है, बेबी शावर होता है। हमारे में होती है छठी हमारे में होती है ना, छठी हमारे में होती है, हमारे उधर अच्छा। में, मुझे इधर का नहीं पता, इधर मम्मी क्या करती है। तो गाइस सबके देखो, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जब काकू वगैरह होते तो मम्मी चाली वो जो लेके आते हैं ना, हाँ, सामान लेकर आते हैं, सामान वगैरह लेके आते हैं जो वो खाते हैं। तो गाइस बस ये है कि मैंने चौका चढ़ाते हैं ना, तब वो फंक्शन वगैरह। चीना रात को आई थी, चीना को यही बोल रहे थे भैया जो खाना पीना हो खाओ, इंजॉय करो और अपनी सेहत बनाओ, ठीक है। अब लास्ट टाइम में क्या हुआ था, जब डॉली एडमिट हुई थी ना भाई, रात को इसको क्रेविंग हुई चॉकलेट और वो कैंडी खाने की। अब भाई ये सेक्टर 7 में थी, रोहिणी के अंदर, मेरी शॉप वहीं पे सेक्टर 15 में थी। हाँ, तो कह रही मुझे चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है, चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, कहती कैंडी भी ले आना। और मैंने रात को देखा 10 बजे के करीब सारी शॉपें बंद। M2 के सामने M2 के था, M2 में सड़क पार करके गया, वहाँ पर एक कैंडी वाली इम्पोर्टेड कैंडी वाली शॉप खोली थी, वहाँ पर इम्पोर्टेड चॉकलेट से इम्पोर्टेड कैंडी थी। मैं इतनी सारी ढेर सारी ले आया। मैं कहा भैया खाती खाती इतनी सारी क्यों ले आया? मैं कहा कोई बात नहीं, फ्रिज है, फ्रिज में रख देंगे, अपनी खाते रहा। इसने प्रॉपर तरीके से रात को 25 तारीख थी, टाइम तकरीबन 10 बजे के आसपास का था भाई। जब 12 बजे हमें पता लगा ना इसका ऑपरेशन होना, 12 बजे 12:30 बजे के करीब, मुझे क्या पता, घड़ी मैंने थोड़ी देखा था, आप लोगों को 12-12:30 बजे के करीब पता लगा था। मैं अपनी दर्द में परेशान थी, तो मैं मुझे साथ तक 1:32 1:33 पे हो गया था। सुबह की गई हुई थी मैं 11 बजे। हाँ, सुबह 25 तारीख को सुबह गई थी, और बस उसके बाद 6 या 7 दिन लगे थे, जब टाँके वगैरह लगे थे तब डॉली वापस आई। अब होता है भैया, अब ये चीज़ें, इसलिए जो चीज़ें है ना दिल करे ना वो खा लेनी चाहिए भैया, कहीं मन में फिर ना बच्चे के मुंह में। इसमें मेरे को 7 दिन लग गए थे आते आते, क्योंकि पूरी तरह से वो कर दिया था उन्होंने। आजकल नहीं होता, आजकल तो 3 दिन में छुट्टी मिल जाती है। तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है तो छुट्टी मिल जाती है। काकू का टाइम 3 दिन में, तीसरा दिन में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे पूरी बेहोश भी नहीं होते, अब नॉर्मल पूरा होश होता है, पता होता है कि भाई क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो चीज़ें। आप तो गाइस दोनों मेरे मेरे, हाँ, एक बारी कमेंट्स भी आया था, दीदी आप
आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सर्जरी हुई थी? तो भाई दोनों टाइम सर्जरी हुई थी, दोनों टाइम। सार्थक के टाइम भी सर्जरी हुई थी, डॉली काकू के टाइम भी साथ सर्जरी टाइम हुई तो थी। पता नहीं था, पर काकू के टाइम तो खैर डॉक्टर जी को मैंने बोला था, कहते क्या जरूरत है तुम्हें, अब सिजेरियन तो हुई पड़े, कोई पता ही है आपको, कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहते नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, नहीं मैं तो सिजेरियन ही हो जाऊँगा, ठीक है। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। भूख बहुत तेज़ लग रही है। अब छोले बने हैं, छोले में थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। डॉली बना रही है सार्थक, काकू और सार्थक के लिए खिचड़ी। मैं छोले के साथ खाऊंगा रोटी और फिर जाऊँगा शॉप पर। फिर मिलता हूँ आपको। भरता भी पड़ा है। भरता भी बना है बैंगन का भाई, वो भी खाना पड़ेगा।